सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें। क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। कार्यक्रम में सुजाता और सुनील का नमस्कार। हम अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखते हैं। हम सभी अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं। अपने आप से मोह होता है। अपनी निजी चीजों के प्रति हमारा मोह छिपा नहीं होता। कई बार अपनी निजी चीजों को हम लंबे समय तक सहेज कर रखते हैं। कई बार सोचते हैं कि मेरी अपनी चीज दूसरों के काम आ जाए तो उसकी सार्थकता बढ़ जाएगी। सोचिए तो भला, हम अपनी वस्तुओं को कितना रीयूज करते हैं। शायद सभी के यहाँ ये किस्से होंगे कि हमारी पुरानी किताबों से हमारे छोटे भाई बहन या परिचित की पढ़ाई हो जाती थी। कॉपियों के पीछे के खाली पेजों का इस्तेमाल बाइंडिंग करके फिर नई कॉपी की तरह हो जाता था। बढ़ते शरीर के साथ एक दूसरे के कपड़े ऑल्टर करके पहन लिया करते थे। एक से ज्यादा इस्तेमाल हमारे व्यवहार में रहा है, जरूरत रही है। यानी ये कहें, हमारे पास जिन चीजों का इस्तेमाल खत्म हो जाता है उसका किसी और को इस्तेमाल हो जाए या वो कोई और इस्तेमाल कर ले। महत्वपूर्ण ये कि अच्छा भी लगता रहा है। ऐसे किस्से हम सभी के परिवारों में हैं। साथ ही ऐसे किस्सों के साथ हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाती है। आप सोच रहे होंगे बात क्या है, स्वास्थ्य का कौन सा विषय है, ये दोनों बता ही नहीं रहे हैं। बताते हैं। पहले एक ध्वनि चित्र आपके सामने खींचते हैं, सुनिए। बहुत सारी हरियाली पसरी हुई है। पार्क में एक बेंच लगा है। बेंच के दोनों किनारों पर दो व्यक्ति बैठे हैं, हाथ में किताब लिए। पर दोनों के बीच एक ही बेंच पर दूरी बहुत है। एक की आंख पर काला चश्मा है। उसके पास जो किताब है वो खुरदुरे शब्द संकेतों वाली है, जिस पर वह उंगली रगड़कर पढ़ रहा है, यानी कि वो किताब ब्रेल लिपि की है। दूसरा व्यक्ति किताब को सीधे देखते हुए पढ़ रहा है, किसी मजेदार बात पर हंस भी रहा है। पर जो काले चश्मे वाला है ना, उसकी उम्र थोड़ी कम है। वो स्कूली बच्चा बगल के व्यक्ति की हंसी पर कुछ पूछ बैठता है। चलिए सुनते हैं आगे क्या बातचीत होती है। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? अरे वो किताब में क्या मजेदार बात लिखी है, पढ़ के हंसी आ गई सही में। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एक आदमी जा रहा था लंगड़ाते हुए, तो दूसरे आदमी ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्यों लंगड़ा रहे हो? वो बोलता है, अरे क्या है, मेरे दांत में दर्द है ना, इसलिए लंगड़ा रहा हूं। आपका काम हो जाएगा तो आप मुझे देंगे? क्या किताब? नहीं, आपकी आंखें। यहीं हम अपनी बातचीत को लाना चाहते थे। हमारे जीवन की समाप्ति के साथ आंखों का भी काम खत्म हो जाता है। अब उसका कोई उपयोग हमारे शरीर में रहता नहीं, सिवाय नष्ट हो जाने के। तो हम अपनी आंखें बेकार न होने दें, उसका जिसे उपयोग है उस तक पहुंचाने का संकल्प ले लें। और यदि हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसे नेत्रदान करने का कोई संकल्प ना भी किया हो, तब भी हम किसी अपने की आंखों की रोशनी किसी दूसरे जरूरतमंद को बांट सकते हैं। ये तो हुई मूल बात, पर इस पर हमने डॉक्टर से भी बात की है। डॉक्टर राहुल वर्मा से हमारी बात हुई है, आप भी सुनिए। आंखों की रोशनी बांटने के संदर्भ की बात हम करने जा रहे हैं और उस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर राहुल वर्मा। किस प्रकार के या किन किन प्रकार के दृष्टिबाधित लोगों को कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। अंधत्व के बहुत सारे कारण हैं। मोतियाबिंद सबसे बड़ा कारण है भारतवर्ष में। इसके अलावा ग्लाकोमा, जिसको कांच बिंद या काला मोतिया भी कहते हैं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, वो भी एक बड़ा कारण है। इसमें जो नेत्रदान जिसमें संभव है और नेत्रदान से जिसमें लाभ पहुंचता है,
वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हम जिसको कहते हैं, मतलब कॉर्निया जो सामने आँख के काला हिस्सा है, अगर वो किसी तरह से या किसी बीमारी की वजह से सफ़ेद हो जाए, उसमें कोई जाला पड़ जाए, तो वो रोशनी को पर्दे तक पहुंचने से रोकता है। अगर उस पुतली को या जिस कॉर्निया जिसको हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, अगर उसको किसी की नेत्रदान से बदला जा सके, मतलब जो जाला हो गया है उस पुतली में उसको निकालकर किसी ऐसे व्यक्ति की स्वस्थ कॉर्निया से उसको बदल दिया जाए, जिसको कि हम आई कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या नेत्र प्रत्यारोपण कहते हैं, उन लोगों में वो दृष्टि पाने इकलौता ऐसा उपाय है जिससे उनकी रोशनी वापस आ सकती है। इस तरीके से जो लोग बाधित लोग हैं वो कैसे उस लिस्ट में शामिल हों कि हाँ भाई उनको भी आंखें मिल सकती है? हाँ, इसके लिए सर्वप्रथम तो अगर वो ग्रामीण इलाकों में है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। वहाँ काफ़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट वहाँ होते हैं। वो इलाज न कर पाएँ पर उनमें उनको इतनी ट्रेनिंग उनके पास होती है कि वो ये पता लगा सकें कि क्या इस दृष्टिबाधित व्यक्ति को नेत्रदान की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद वो अपने सबसे निकट के या तो जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जो उस संभाग में या उससे नज़दीक हैं, वहाँ पे नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वही जांच करके ये निर्णय ले पाएंगे कि ये व्यक्ति जो है उसको नेत्रदान से पुतली लगने पे लाभ हो सकता है। इसके पश्चात जो आई बैंक उस क्षेत्र में सबसे निकट है, बिलासपुर संभाग में तो जो आई बैंक है वो सिम्स हॉस्पिटल में है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। उसमें उन सभी लोगों के नाम क्रमवार रहते हैं जिनको कि नेत्रदान से लाभ हो सकता है, जिनको कि ऑपरेशन की ज़रूरत, और उसके बाद वो अपना पता, टेलीफोन नंबर हमारे पास लिखवा के जाते हैं, और जब भी हमारे पास उपयुक्त कॉर्निया उनके लिए मिलती है हम स्वयं उनको सूचित करते हैं टेलीफोन से या जो भी उस समय त्वरित हमारे पास उपाय होते हैं कि आप आ जाएं हमारे यहाँ, और लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अगर वो हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको ऑपरेशन करके उनका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ये तो बात हुई वो मरीज़ जिनको आँखों की ज़रूरत है। एक वो जो हम लोग सामान्य लोग जो इसका संकल्प ले सकते हैं या हमारे आसपास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई कैजुअलिटी होने पर उस मृत व्यक्ति की आंखें डोनेट करके इन तक पहुंचाएं, उसके लिए जागरूकता किस तरीके की देख पाते हैं आप समाज में? जागरूकता की तो बहुत आवश्यकता है, मतलब इसमें तो मैं जितना भी कहूँ वो कम ही है। जितनी हमारे पास आँखों की आवश्यकता है उसकी तुलना में जो कॉर्निया या जो नेत्रदान हमको मिलते हैं वो दोनों में अनुपात का घनघोर अंतर है। और अगर आप ये देखें कि अगर हम डेटास की बात करें, सिर्फ बिलासपुर के आसपास पूरे संभाग को भी अगर मैं ना गिनूं तो करीब हमारे रजिस्टर में 100 से 150 लोग ऐसे रजिस्टर्ड हैं जिनको कि नेत्रदान की आवश्यकता है। तो मतलब अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल एक तर्क से समझ सकें कि 100 व्यक्ति मतलब जिनको कि आँखों की आवश्यकता है, और ये कल्पना करना कि इस पूरे संभाग में अगर 100 ऐसी डेथ्स होती हैं, ऐसी मृत्यु होती हैं जो जिनसे कि कॉर्निया हमें मिल सकती थी, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर उन सभी 100 लोगों को, 100 या 150 लोगों को कि जिनको आवश्यकता है, उन सबको नेत्रदान मिल सकता है और उनकी पुतली बदली जा सकती है। लेकिन अभी जिस गति से हमारे पास कॉर्नियाज आती हैं, नेत्रदान पहुंचते हैं, उसमें अगर ये 100-150 की लिस्ट ख़त्म होने में शायद 6 से 8 साल लग जाएंगे हमें। तो जो काम थोड़ी सी जागरूकता और थोड़े से इस ज्ञान से ये संभव है 2 से 3 महीने में, वो अभी जिस गति से ये काम हो रहा है उसमें हमें 1 दशक लग सकता है। इतनी ज़्यादा अभी जागरूकता की कमी है और इतनी ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है। मतलब जो काम 100 से 90 दिनों के भीतर शायद हो सकता है, उस काम के लिए हमें अभी इतने सालों का और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए लोगों को सामने आना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल नेत्रदान करता है एक व्यक्ति, उससे कितने लोगों को फायदा हो सकता है? हाँ, एक व्यक्ति अगर नेत्रदान कर रहा है, अगर एक से हमें 2 कॉर्नियाज मिलती हैं क्योंकि 2 आंखें हैं जी, तो उससे हम 2 अलग अलग व्यक्तियों को दृष्टि दे सकते हैं। एक व्यक्ति का नेत्रदान 2 लोगों को रोशनी दे पाता है। तो ये भी मतलब कितना उसमें लाभ का विषय है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर ये संकल्प लेता है या उसके परिवार वाले तय कर लेते हैं कि भाई हमारे परिवार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो, तो उसके बाद अगर वो नेत्रदान संभव हो सके तो ये 2 लोग को तुरंत रोशनी दे पाना संभव हो पाएगा। आंखों वालों की संख्या की तुलना में कितने थोड़े से लोग हैं ना
जिन्हें आंखों की पुतलियां दान की जा सकती हैं? नेत्रदान को बढ़ावा देने की मुहिम दरअसल सिर्फ डॉक्टरों के सहारे नहीं आगे बढ़ सकती। उसके लिए हम में से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। उन्हीं में से एक हैं अनुमेय श्रीवास्तव। उनसे हमने बात की है। नेत्रदान के संदर्भ में सामाजिक सहभागिता रखने वाले अनुमेय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप हेल्थ एंड नेचर डेवलपमेंट सोसाइटी के सदस्य हैं। अनुमेय जी, आप जब इस पूरे समाज से इंटरैक्ट करते हैं नेत्रदान करने के संदर्भ में, कैसा रिस्पांस आपको दिखाई देता है? एक चीज़ जो हमने स्पष्ट रूप से पाई है वो है कि लोगों में नेत्रदान से संबंधित, जो अपने शरीर से संबंधित लोगों में मैंने देखा है कि बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं, डर रहता है। ये जितनी भी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, डर है, उन्हें दूर कर सकें, उस जड़ तक पहुंच सकें कि जो कि लोगों को रोक रही है इस नेक काम में, इस नेक दान में आगे आने से। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों से जब मेरी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो चश्मा पहनता हूँ या पहनती हूँ, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। कईयों का ये कहना था कि मैं मोतियाबिंद का मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरी उम्र हो चुकी है, तो मेरी अब आंखें कैसे काम आएंगी, या उनका मन नहीं था तो मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपका चश्मा पहनना, आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना, आपका उम्र आपके नेत्रदान के बीच में नहीं आती है। जिन्होंने आज तक रोशनी की एक किरण नहीं देखी, एक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई रंग नहीं देखे, दुनिया की इतनी खूबसूरत दुनिया का कोई एक अंश नहीं देखा। हम चाहते हैं कि उनका दुख अगर आप समझ सकें, आप देख सकें, हम आप तक पहुंचा सकें। यदि आपके आसपास कोई मृत्यु हुई है और आप जाकर नेत्रदान के लिए बात कर सकते हैं तो जरूर करें। मृत्यु के दुख में शामिल होने के मायने सिर्फ सांत्वना देना नहीं है, बल्कि किसी और के उजियारे की बात करना जाने वाले के जीवन को सार्थक करने की पहल है। इस पे बात आगे बढ़ाई है डॉक्टर राहुल वर्मा ने। नेत्रदान करने का संकल्प कई लोग लेते हैं, फॉर्म्स भरे जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट दरअसल उस तरीके से नहीं आ पाता। कई एक बार इस तरीके से होता है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उसके परिवार को ही नहीं पता होता कि भाई इस व्यक्ति की इच्छा थी, या हमारे परिवार में कोई ऐसी घटना हुई है, तो हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी समझें और कितने समय भीतर में हम डॉक्टर तक पहुंच जाएं ताकि ये पूरी प्रक्रिया हो सके। सर्वप्रथम तो ये कि अगर किसी व्यक्ति ने संकल्प पत्र भरा है तो वो अपने सगे संबंधियों, मित्रों को ये अपनी इच्छा बताएं अवश्य कि मैं संकल्प पत्र भरा हूँ और मुझे, मेरी ये दिली इच्छा है, मेरा नेत्र जो है वो मेरे मृत्यु के उपरांत दान हो। उससे क्या होगा कि वो जब भी ऐसी दुर्घटना उस व्यक्ति के साथ होती तो कम से कम उनकी जो एक इच्छा है वो पूर्ण करने की जिम्मेदारी उनके रिश्तेदारों, निकट संबंधियों और मित्रों पे आएगी, तो वो अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे। और इच्छा पूरा करने के अलावा कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें, और जैसे ही दुर्घटना हो तो उस समय कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के अंदर जो भी निकट के आई बैंक हैं वहाँ सूचना दें। और ये बिल्कुल ना सोचें कि उनकी बॉडी को या उनके मृत शरीर को हमको उनके घर से लेके हॉस्पिटल लाना पड़ेगा या आई बैंक लाना पड़ेगा। आप सिर्फ सूचित करें, और सूचना के लिए भी आई बैंक के फ़ोन नंबर्स तो सब जगह रहते ही हैं और अभी आपको बताए भी जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएँ या NGOs हैं जो कि आपके मोहल्ले में ही रहते होंगे, वो बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं। तो अगर आपके पास उस समय नहीं है नंबर, लायंस हैं, रोटरी हैं, और भी बहुत सी संस्थाएं, अभी हैंड्स एक संस्था है जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। तो इनके कोई ना कोई व्यक्ति आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में हमेशा वो मिल जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं से सूचना को आई बैंक तक पहुंचाते हैं, और हम स्वयं, कोई ना कोई डॉक्टर आएगा आई बैंक से जो कि आपके घर तक आएगा और वो आई जो है वो डोनेशन का वो लेके जाएंगे। और 1-2 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसको, ये सूचना आप आई बैंक तक पहुँचाएं। अधिकतम 6 घंटे है, लेकिन कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के अंदर ये सूचना आई बैंक तक पहुँच जाए, जिससे कि आने जाने के समय मिला के वो 4 से 5 घंटे के पहले ही नेत्रदान संभव हो सके। इसके अतिरिक्त जो उनकी पलकें हैं, मृत्यु उपरांत पलकें जो हैं वो बंद करके रखें। अगर किसी कारणवश वो बंद नहीं हो पा रही हैं तो एक रुई पानी में डुबा के उनकी आँखों के ऊपर रखें। अगर कोई पंखा चल रहा है या एयर कंडीशनर है तो उसकी हवा जो है वो उनके चेहरे की तरफ ना आए, इस बात का ध्यान रखें।
बर्फ के कुछ छोटे टुकड़े, आइस क्यूब्स जो हैं वो आई के ऊपर रखें। इससे आँख की कॉर्निया की जो वाइटैलिटी है, जो उसकी जो हेल्थ है, जो स्वस्थता है, वो बढ़ जाती है और वो किसी व्यक्ति को लगाने के लिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, हम ये समझें कि यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो 2 से 3 घंटे के भीतर जल्द से जल्द डॉक्टरों तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ भाई यहाँ उपलब्ध हैं आंखें, वो ले सकते हैं, और उस दौरान डॉक्टर के आते तक आसपास उस तरीके से नमी आंखों के पास बरकरार रहे। बिल्कुल। और एक लोगों के बीच एक अजीब सी भ्रांति भी कई बार है कि अरे हम आंख दे देंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, कैसा कुछ विभत्स सा चेहरा दिखेगा। एक बहुत कॉमन सवाल या वो दृश्य देखता है, असली में वो बहुत करीबी होता है, जो भी गुजरा होता है उसको किसी विभत्स रूप में देखना नहीं चाहता। तो आप अपने चिकित्सकीय तरीके से भी ये थोड़ा साफ कर दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है करके। हाँ, नहीं, इस बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले ऐसा होता था कि पूरी की पूरी आँख, वो जो आई बॉल हम जिसको कहते हैं, वो हम निकाल के लाते थे। लेकिन अब समय जैसे जैसे उसमें हम सिर्फ सामने की काली पुतली ही निकाल के लाते हैं। तो आँख का जो बाहरी शेप है, जिस विभत्स दृश्य की आप बात कर रहे हैं, उसका कोई भी एहसास उनके सगे संबंधियों को नहीं होगा। सिर्फ वो काली पुतली जो सामने का हिस्सा है उसको निकाल के हम अपने प्रिजर्वेटिव बॉटल में रखते हैं और मात्र वही निकाल के लाते हैं जिसकी उपयोगिता है। तो कोई भी गड्ढा या आँख की जगह कोई खाली स्थान या जिसको देख के सगे संबंधियों को ऐसा लगे कि ये किस तरह के दिख रहे हैं, ऐसा अब बिल्कुल उसमें नहीं होगा। और इस पूरे प्रोसीजर में पहुंच के निकालने का प्रोसीजर 20 से 25 मिनट का ही अधिकतम होता है। तो घर की जो दूसरे जो उस समय के क्रियाकलाप हैं उसमें भी कोई व्यवधान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि मृत्यु पश्चात आंखें दान करने की बात करने में संकोच मत कीजिएगा। आपको इसकी तकनीकी जानकारी हो चाहे ना हो, पर किसी के आंखों की रोशनी लौटा सके या बन सके तो हर्ज क्या है। जरूरतमंदों और दान करने वालों के आंकड़ों में कितना भी फर्क हो, पर उस फर्क के साथ भी कुछ लोग हैं जो रोशनी बांटने के संकल्प के साथ हैं। ऐसे ही बिलासपुर के चावला परिवार के एक सदस्य सतपाल जी से हमारी बात हुई। स्वास्थ्य की जागरूकता के इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय सत्यपाल चावला जी हैं। आपने अपने पिताजी श्री केशवदास चावला जी के इंतकाल के बाद उनकी आंखों का दान करवाया है। सत्यपाल जी, ये विचार कैसे आया आपके मन में? हमारी बुआ जो है वो पिछले 25-30 सालों से देख नहीं पाती, तो उनकी अपन पीड़ा को देखते हुए हमने ये विचार किया कि भाई मरने के बाद आंखें जो हैं किसी के काम आ जाए, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि भाई ये काम किया जाए। आपके परिवार से कुछ सालों पहले एक और नेत्रदान हुआ था, आपने बताया था बातचीत में। हाँ, हमारे सन 2000 में हमारे चचेरे भाई की डेथ हो गई थी, तो हमने तुरंत निर्णय लिया था कि भाई अपने को आंखें दान करनी है। तब हमने उस समय शायद मरड़िया डॉक्टर थे, उन्होंने ये काम किया था। किसी का देहांत हो जाए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं दरअसल? वो तो ऐसा है कि भाई परिवार वाले तो दुख में रहते ही हैं, तब यार दोस्त भाई भतीजे जो उन लोग प्रेरणा देते हैं कि भाई आप ये काम कीजिए। पिछले दफे भी हमारे 1-1.5 साल पहले भी चाचा के लड़के की डेथ हुई थी, तब हम लोग नहीं कर पाए थे। कोशिश किए, पर एक तो हमारे पास समय भी कम था और वक्त पे इंतजाम नहीं हो पाया। ये वक्त पे इंतजाम ना हो पाना, और इस बार आप उस कोशिश में सफल हुए, तो इस बार कैसी मदद आपको मिली, नेत्रदान का प्रोसेस हो पाया? ये हमको मदद मिली अविनाश आहूजा और मतलब चाचा के लड़के ने कहा कि भाई उनसे संपर्क किया जाए, तो उनसे संपर्क होने के तुरंत ही बाद डॉक्टर लोग घर पहुंच गए। उस समय घर में लाइट नहीं थी, मोहल्ले में लाइट बंद थी, तब भी उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक ठो मोमबत्ती जला लो, अपन कर लेंगे। अच्छा। तब वो अंधेरे में उन्होंने ये आंखें निकाली। श्रोताओं, दुख और निराशा से निकलने के पारंपरिक और पूजा पाठ के रास्ते तो हैं ही। अंतिम अरदास, शांति पाठ, मृत्यु भोज, पगबंधी और भी ऐसी कई परंपराएं हैं। इन सभी परंपराओं की समय अवधि के पहले उस नैराश्य के बीच सहारा हो सकता है नेत्रदान। सोचिएगा इस ओर। किसी ने ऐसा सोचा था। उस परिवार की एक सदस्य से आपको मिलवाते हैं। इनकी आवाज रेडियो सुनने वाले जानते हैं।
पर इनकी पहचान से बाहर इनकी माँ उमा मेहरोत्रा की रोशनी से कोई और देख रहा होगा। मिलते हैं संज्ञा टंडन से। हम ऐसी आवाज को शामिल कर रहे हैं जो लगातार आप सुनते रहे हैं। संज्ञा जी, आपने अपनी माँ उमा मेहरोत्रा की आंखों का दान करवाया है, ये विचार कैसे आया? क्या पहले से मंशा थी? मेरे मम्मी और पापा दोनों ने 1993 में देहदान और नेत्रदान की घोषणा की थी। मेडिकल कॉलेज रायपुर में अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए उन्होंने लिखित में दिया हुआ था कि मृत्यु उपरांत उनकी बॉडी पढ़ाई लिखाई के काम वहाँ के बच्चों के लिए आए। तो जब पिछले साल मेरी मम्मी को लिवर कैंसर हुआ, जनवरी में जब उनकी मृत्यु हुई, उसके पहले हमने पता कर लिया था कि 4 घंटे के अंदर ये नेत्रदान करना ज़रूरी होता है। बाकी बॉडी तो बिलासपुर से रायपुर ले जाई जानी थी बाद में, तो हमने 4 घंटे के अंदर ही, तो हमने पिताजी से पूछा कि आप लोगों ने उस समय ये इतना संकल्प पत्र भरा था, लेकिन क्या चाहते हैं अभी आप, क्या सोचते हैं कि नेत्रदान करना है, बॉडी डोनेट करनी है? तो उन्होंने कहा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने यही सोच के किया था। उनकी मृत्यु के आधे पौन घंटे के अंदर हमने डॉक्टर्स को फ़ोन करके इंटीमेट किया कि ऐसी ऐसी बात है। रात के 8 बजे थे और 9 बजे के पहले वे लोग यहाँ पर आ गए और मुश्किल से 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर वो काम हो गया। लेकिन इतनी ज़रा सी चीज़ को लेकर अगर एक व्यक्ति की 2 आँखों से 2 लोग देख लें तो वो कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज जो एहसास मैं महसूस करती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ की आँखों से 2 लोग देख रहे हैं, वो एहसास हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता है संकल्प पत्र भरा है तभी वो आदमी कर सकता है। हम तो अपने परिजन को खो चुके होते हैं, लेकिन किसी और के परिजन अगर हमारी मदद से देख सकते हैं तो वो कितना अच्छा एहसास होता है, आप खुद सोच सकते हैं। स्वर्गीय उमा मेहरोत्रा ने न सिर्फ नेत्रदान किया बल्कि मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई के लिए अपना पूरा शरीर दान किया है। जलकर खाक हो जाने की बजाय वो शरीर मेडिकल साइंस के बूते ज्ञान का टूल बन गया होगा। पर हम समाज की बेहतरी का टूल बन पा रहे हैं क्या? कुछ संस्थाएं हैं जो अंधत्व निवारण का टूल बनते हुए समाज को सेवाएं दे रहे हैं। हैंड्स संस्था के अविनाश आहूजा से हुई बात आपको सुनवाते हैं। 2 चुटकी राख या 2 अंधों को आँख, हम इसी मुहिम पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात जिस तरह हम शरीर को जला देते हैं उससे आंखें सिर्फ जल जाती हैं। अगर उन्हीं आंखों को निकालकर हम 2 अंधों को अगर दे दें तो उनसे उनको जिंदगी की रोशनी उनको मिल जाएगी और वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हम लोगों को यही समझाते हैं कि आपके आस पड़ोस में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आप हमें कॉल करके बुलाएं और हम उन परिवार में जाके उनको समझाएंगे कि मरने वाले की आंखें आप दान करिए। कौन से फोन नंबर आपने जारी किए हैं? मैं आपको 3 नंबर बताना चाहूंगा। पहला है सिम्स का नंबर, जिसमें आप 24 घंटे में कभी भी आप फोन करके उनको बुला सकते हैं। लोग वहां से काउंसलिंग के लिए भी आ जाएंगे और आई डोनेशन के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम आ जाएगी। ये बिलासपुर का नंबर है 222301। इसके अलावा आप हमारी संस्था में मुझे और एक अभिषेक को फोन कर सकते हैं। एक नंबर है 9893194022। दूसरा नंबर है 9827900099। पूरी अवेयरनेस मोहल्लों तक पहुंचे, उसके लिए आपकी क्या योजना है? सारे बिलासपुर में जितने वार्ड हैं, हम सारे पार्षदों को इसमें जोड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ महापौर को भी। उससे क्या होगा कि किसी वार्ड में अगर किसी की मृत्यु होती है तो लगभग ऐसा होता है कि उसके पार्षद को पूरी जानकारी मिल जाती है तुरंत। तो वो हमें फोन करके बुला लें या सिम्स में की टीम को फोन करके बुला लें, जिससे वहां पर पहुंचकर उनके परिवार को समझाया जाए और नेत्रदान करवाया जाए। मार्के की बात कही है अविनाश जी ने। वैसे बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी समझें कि शासन भी आई बैंक के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी उठाता है। उस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल वर्मा। आई बैंक में जब कॉर्निया आती है तो उसका प्रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे रखते हैं और दूसरा मरीज कितने देर में आप तक पहुंच जाता है? जब हम आई डोनेशन लेने जाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हम कॉर्निया या पुतली को ही मात्र निकालते हैं। हम प्रिजर्वेटिव बॉटल जो मीडियम है वो उसको साथ में लेके जाते हैं। डायरेक्ट पुतली को हम उस मीडियम में रखते हैं। उस मीडियम को हम आके 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रखते हैं। एम के मीडियम कहलाता है वो। उसकी विशेषता ये होती है कि वो कॉर्निया को
करीब 3 से 4 दिन तक वो सुरक्षित रखता है। 3 से 4 दिन का जो समय है आई डोनेशन लेने से लेके उसके आगे 3 दिन का, इस दौरान जो हमारे पास लिस्ट है उसमें हम वेटिंग के हिसाब से क्रमवार जो हमारे पास जो जितने भी मरीज जो कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं उस नेत्रदान का, उनको हम सूचित करते हैं फ़ोन से या जो भी शीघ्र माध्यम होता है, वो जितना जल्दी हो सके हमारे पास आते हैं और अगले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उनको आँख लग जाए। डॉक्टर साहब, रोशनी बांटने के काम में आप शामिल हैं पूरी इस व्यवस्था के भीतर, और इतनी ज़रूरी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें उन श्रोताओं से भी ये अपेक्षा करूंगा कि जो इस कार्यक्रम को नहीं सुन पाए हैं, कृपया वो आगे श्रृंखला बढ़ाएं स्वयं के माध्यम से। इतनी सारी बातचीत के बाद आप शायद कुछ प्रेरित हो रहे होंगे कि नेत्रदान के अभियान में भागीदार हो जाएं। रुकिए, एक आवाज और आपको सुनवाते हैं, वो है सोनम की। खूबसूरत मुस्कान वाली सोनम से हमने बात की है। बातचीत के साथ नम होती उसकी आंखें बहुत कुछ कह गईं, पर अभी तो सिर्फ आवाज आप तक पहुंच रही है। सोनम रजक, आप अभी पढ़ाई कर रही हैं, बीए फर्स्ट ईयर में हैं। आंखों की ये समस्या कि दिखाई नहीं देना, ये कब से था आपके साथ? जी, मेरे को ये 3 साल हो गया था, मतलब चोट लगी थी तो उसी की वजह से पूरा वाइट हो गया था आँख। तो 3 साल से ना बहुत ज़्यादा हो गया था तो दिखाई नहीं देता था आँख से। 10th क्लास में थी ना, उस वक्त से ये हुआ। आँख में डैमेज, पानी गिर रहा था और आँख लाल हो गया था, फिर अचानक ना पूरा आँख वाइट हो गया था, वही तब डैमेज, वही तब 3 साल हुआ मेरे आँख को, ये ऐसा हुआ। बाकी क्योंकि आप पहले देख पाती थी, फिर 3 साल पहले यह अचानक ऐसी समस्या आ गई। इन 3 सालों में क्या क्या आपने समस्याएं फेस की? नहीं दिखने में कुछ खीज होती थी, गुस्सा आता था, कुछ तो होता होगा ना कि हाँ बाकी सारे लोग मैं पहले जैसे नहीं अब देख पा रही हूँ। जी, ऐसा होता था। मैं बहुत गुस्सा भी आता था। कई लोग मतलब देखते थे तो एकदम मतलब गिल्टी फील करते थे कि कैसा, मतलब एकदम पहले मैं कभी मेरा आँख ऐसा हुआ तभी मैं पहले देखी कि ऐसा भी हो जाता है आँख में। फिर पहले कभी नहीं देखी थी, फिर कोई अचानक एकदम देखता था तो एकदम मतलब शॉक्ड हो जाता था कि इसके आँख में क्या हो गया है। तो मतलब उन कुछ बोलते भी नहीं तो बहुत कुछ बोलता था, मतलब एकदम उसका चेहरा गुस्सा, बात भी नहीं कर टाइप, तो एकदम मतलब गुस्सा भी आता था कभी कभी तो उससे। आपकी भावनाएं हम समझ पा रहे हैं सोनम। उसके बाद आपको एक दिन ऑपरेशन से आपके अंदर एक कॉर्निया लगाई गई किसी की, उसके बाद सारा चीज़ जो बदला, उसके बारे में क्या कहेंगी? मतलब वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऑपरेशन हो गया। मतलब मैं जब भी सोचती थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा आँख ठीक। आप तक ये रोशनी पहुंची, उसमें किसी ने आई डोनेट भी की होगी उसके पीछे, है ना? किसी के यहाँ कोई गुजरा होगा या कोई ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन उस दुख के बीच में भी किसी ने अपने परिचित की, अपनी परिजन की कॉर्निया डोनेट करने की बात सोची, नेत्रदान की बात सोची। उस सब को आप कैसे लोगों तक बांटना चाहेंगी? हमारे रेडियो जो सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? यही कहूँगी, अगर आप अपने मतलब थोड़े से भी किसी की ज़िंदगी अगर आप अपने साइड से बचा सकते हो, जैसे कोई अपने किडनी दान करता है, आँख दान करता है, तो मतलब करना चाहिए ताकि जो दूसरे दिन का डैमेज है शरीर में वो मतलब उनको पहुंच सके, वो लगा सके। तो मैं यही चाहूँगी कि जो मतलब अपने तरफ से कोई कर सकता है अपना तो बिल्कुल करे वो आँख दान। तो मेरा भी मतलब सोचा है कि मेरे मतलब वो जो जिसने भी किया आँख दान, तो मैं उनको बहुत मतलब भगवान से प्रे करूँगी कि हमेशा की आत्मा शांति रहे। अपने साइड से किसी को मतलब सारी ज़िंदगी उसका संवारना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थी सोनम रजक जो ज़िंदगी संवारने की बात कर रही है दरअसल इस पूरी मुहिम के साथ। सोनम, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम से हुई बातचीत के बाद ज्यादा कुछ नहीं, पर कार्यक्रम के पहले जो ध्वनि चित्र हमने खींचा था वो दरअसल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के नेत्रदान अभियान के वीडियो पर आधारित था। श्रीलंका में हमारे देश से ज्यादा नेत्रदान होता है, उसे वो भारत भी भेजते हैं। यानी हम श्रीलंका जैसे छोटे देश से आंखों की पुतलियां खरीद रहे हैं। तो हम सब चेत जाएं। इस अभियान को और रोशन करिएगा। तो फिलहाल सुजाता और सुनील का नमस्ते। सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें,
रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।